हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैंने वैसे तो मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में ये बात डाल दी थी कि मैं अपने वीडियो का टाइमिंग जो है वो चेंज कर रही हूँ। वैसे मैं वीडियो जो है वो मॉर्निंग 7 o'clock जो थी वो अपलोड कर दिया करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग टाइम में अपलोड करने के बाद ना कोई देख नहीं रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेविएशंस आ रही हैं। तो अब से जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो शाम को 6 बजे जो है वो अपलोड हो जाया करेगी। होप कि आप अभी मेरी वीडियोस जो है वो रात को अच्छे से इत्मीनान से बैठ के जो है वो सुन लिया करेंगे और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आएंगे वो मेरे चैनल को जो है वो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ऑब्वियसली, और मुझे ढेर सारा जो है वो प्यार देंगे। तो हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा लॉन्चिंग थी वो जो थी हमारे लॉन कॉरपोरेशन में जो थी वो पहुंच चुकी थी। वेन्निंग का डेस्क तो बिल्कुल तहस नहस हो ही चुका था। वहीं उसने दूसरी साइड हमारे विभूषण का डेस्क से ज़रा सा भी हाथ नहीं लगाया था, बिकॉज वो समझ चुकी थी कि यहाँ कोई न्यू कमर जो है वो आया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे उससे जो है वो मिलना है। वहीं हमने ये भी दिखाया था कि अभी नेक्स्ट सीन जो था वो हमारे वांगजी के रूम की तरफ जो था वो शिफ्ट किया गया था। तो अब देखते हैं ना कि वांगजी के रूम में क्या क्या होता है। तो गाइस यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा जो भी विषय होता है और जो विनिंग होता है वो वांगजी के रूम में एंटर करते हैं। तो वांगजी के रूम का मतलब हालत इतना ख़राब तो नहीं था, लेकिन हाँ, वांगजी अपनी चेयर के आगे को जो है वो खड़ा हुआ था और वहाँ उसके पीछे कोई खड़ा होके बाजुओं को फोल्ड करके जो है वो वांगजी की तरफ घूरे जा रहा था। तब हमारा वांगजी को ये एहसास होता है कि शायद कोई उसके रूम में जो है वो बिना कुछ एंटर किया है, तो एक झटके से जो है वो बिल्कुल पीछे देखता है। जब वो देखता है कि वहाँ हमारा विभूषण और वेंडिंग आए हुए हैं, तो वो अगेन से उन दोनों को इग्नोर करके वहीं सामने टेबल पे खड़े हुए उस पर्सन को जो है वो अगेन से देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ वो पर्सन उसे बोलता है कि मिस्टर वांग, मुझे ऐसे दिखने से कुछ नहीं होगा। आपने मुझे कॉल नहीं किया, आप मुझे लेने नहीं आए, इतने दिन हो गए हैं, आप फिर से अपनी मनमर्जी करना जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और जब ये चीज़ हमारा वेंडिंग सुनता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो तो ये देख के टोटली कंफ्यूज हो जा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी जो हमारा वांगची होता है वो उससे कहता है कि I'm so sorry माई प्रिंसेस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। तभी जो हमारी लाइंस होती है वो उससे कहती है कि टाइम नहीं लगा, आपको टाइम नहीं लगा, आप ऐसे ही हो, आप मेरे साथ ऐसे ही करते हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तभी हमारा मंजू से कहता है कि आई एम सो सॉरी माई प्रिंसेस, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है वो अगेन से बोलती है, ओह दादा, आप हर बार ही ऐसा कहते हो और हमेशा वैसे ही होता है। यहाँ जब हमारा विभूषण जो है उस बेबी के नाम से, सॉरी हमारे बेबी के मुंह से जो है वो वांगची के लिए जो है वो डाटा सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ उसे बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है, बिकॉज ये बात अब तक उसने सिर्फ सुनी थी कि वांगची की एक बेबी है, लेकिन आज ये बात जो है वो कंफर्म भी हो चुकी है कि हाँ उसकी एक बेबी है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हर चीज़ को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही हमारे लांजी का जो भी ध्यान है वो हमारे फ्यूचर की तरफ जाता है तो वो उससे कहते हैं कि हेलो, मैंने आपसे बात भी नहीं करी है और आप मुझसे बिना मिले जा रहे हो। तभी जब ये बात जो है वो हमारा फ्यूचर सुनता है तो वो वहीं रुक जाता है। वो जो है वो वेन्नी की तरफ देखता है, तभी वेन्नी उसे कहता है कि विंग वो तुमसे बात कर रही है। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि मैं जस्ट 2 मिनट में आया। ये सुनने के बाद जो हमारी सिंह है वो उसे कहती है कि ओह, आपको वॉशरूम जाना है, आपको वॉशरूम लगा है। तभी वो कहता है कि अरे नहीं नहीं बाबा, मैं जस्ट आता हूँ। तभी जो हमारी लांसिंग होती है वो उसे कहती है कि यहीं आना, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि मैं आता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से बाहर चला गया था, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके हाथ में जो थी वो अजीब सी पेन हुई थी और उसे कुछ अजीब सा जो था वो महसूस हो रहा था खुद से। लेकिन वो जाता है, अपना बैग जो है वो ओपन करता है, उसके बैग में 2-3 चॉकलेट्स जो थी वो पड़ी हुई थी। वहाँ से वो एक चॉकलेट उतारता है और वो जो है वो शिंग के लिए जो है वो ले आता है। यहाँ जैसे ही वो वांगची के रूम में एंटर होने वाला था वो सबसे पहले तो परमिशन लेता है, लेकिन इतने में ही हमारी प्रिंसेस उससे कहती है कि जब मैं यहाँ होता हूँ और आपको मुझसे मिलने आना है तो आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डैडा से नहीं पूछोगे इस बारे में, बिकॉज आप मुझसे मिलने आ रहे हो ना।
तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। इसके बाद वो वेन्नी की तरफ देखता है, तो वेन्नी जो है उसकी तरफ जो है वो नोट करता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो हल्का सा हमारे वंगजी को इग्नोर करते हुए जो है वो लांसी के पास जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो शी के पास पहुंचता है ना, तो सबसे पहले तो वो शी के आगे जो है वो अपना हाथ कर देता है, बिकॉज वो शी से जो था वो शेक हैंड करना चाहता था। तभी शी जो है रिस्पेक्टिवली उसके साथ जो है वो हाथ मिलाती है। यहाँ हमारे विभूषण का हाथ इतना बड़ा और वहीं बेचारी शी का हाथ छोटा सा, लेकिन हाँ हमारा विभूषण जो है वो सबसे पहले उसका साथ शेक हैंड करता है, फिर उसके हैंड को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टिवली पकड़ता है, उसके बैक साइड पे जो है एक छोटा सा किस करता है। जिसके बाद जो हमारी शी थी ना, उसका फेस तो बिल्कुल ब्लश करना जो था वो स्टार्ट कर गया था। तब वो जो कह दिया कि ओ ओ ओ माय गॉड, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे डैडा के सामने हैं और मेरे डैडा ना आपको इस बात के लिए पीटेंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारी शी से कहता है कि नहीं, आपके डैडा आपको नहीं पीटेंगे, पर क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो फिर मैं आपको जो है वो कुछ दूंगा। तभी जो हमारी शी होती है ना, वो से कहती है कि ओह! तो आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो? लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि तो क्या हो गया अगर आप छोटे हो तो? मैं आपके साथ खेलूँगा और हम बहुत सारी स्टोरीज़ सुनेंगे, हम पार्क भी साथ में जाएँगे और मैं आपके लिए खाना भी बना सकता हूँ और हम और भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। तभी जो हमारी लांची होती है उसका फेस बिल्कुल खिलखिला जाता है, बिकॉज़ जो भी चीज़ ना वो अपने डैडा के साथ करना चाहती थी, हाँ हमारा विंग जो है ना उससे हर ऑप्शन जो था वो दिया जा रहा था। तभी वो अपने डैडा की तरफ देखती है और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी नज़र जो थी वो टोटली हमारे विभूषण की तरफ थी। तभी जो हमारी शी होती है वो विभूषण से कहती है कि सच में क्या आप मेरे साथ सब करोगे? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं सब देखूंगा, मैं आपके साथ खेलूंगा, आपके लिए कुक करूँगा और सब कुछ और भी बहुत कुछ। तभी जो हमारी शी होती है ना वो जल्दी से वहाँ से टेबल के ऊपर से भागना जो है वो स्टार्ट कर देती है, लेकिन यहाँ सडनली उसका पाँव जो है वो स्लिप कर जाता है और यहाँ जो हमारा वांगजी और जो विभीषण है वो दोनों उसको पकड़ने के लिए जो है वो आगे आ जाते हैं। यहाँ जो हमारी शी थी उसका बॉडी पोर्शन जो था वो हमारे विभूषण के हाथ में था और हाँ बॉडी पोर्शन जो था वो हमारे वांगजी के हैंड में था। इसके बाद जो हमारी शी होती है ना वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे डांटते हुए कहता है कि शी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें मेरे वर्किंग आवर पे जो है वो ऑफिस नहीं आने हैं, और अगर अभी तुम गिर जाते तो तुम्हें लग जाती ना। तभी जो हमारी शी है ना जब वो ये सब सुनती है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो पपी आई से जो है हमारे विभूषण को देखना जो है वो स्टार्ट करती हैं, जिसके बाद हमारा विभूषण जो था ना वो गुस्से भरी निगाहों से जो था वो वंशी को देख रहा था। मतलब उसकी निगाहें ऐसी थी कि अगर अभी वो कुछ और बोलेगा तो हमारा विभूषण उसे खा जाएगा कच्चा ही। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो शी को वहाँ से उठाता है और उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ कैंटीन चलोगे? तभी जो हमारी शी है ना वो अपने डैडा को इग्नोर करते हुए विभूषण की तरफ देखती है और नोट करती है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो शी को जो है वो कैरी कर लेता है और वहाँ से जाने से पहले एक बात कहता है कि अपना गुस्सा छोटे बच्चों पे ऐसे नहीं निकालते, ऐसा अच्छा नहीं होता। जब हमारा वांगजी जो है वो ये बात सुनता है तो वो समझ आता है कि ये विभूषण उसे बोल के गया है, इससे पहले कि वो विभूषण को कुछ रिप्लाई दे पाता। विभूषण वहाँ से जो है वो शी को लेके जो है वो जा चुका था। इसके बाद जो हमारा वेन्निंग है वो हमारे वांगजी के पास आता है और वांगजी के कंधे पे जो है वो हाथ रख देता है। उससे कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है, उसे उसे कुछ नहीं हुआ है, हम उसका ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि अब ये अभी यही तो मेरी फैमिली है ना, और ये समझती नहीं है, मैं इसे कैसे समझाऊं? तभी जो हमारा विंग निंग है वो उसे कहता है कि सर वो भी बच्चा है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो हमारे निंग की बातों पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो हमारा वेंडिंग होता है वो जो है वो हमारे विभूषण सॉरी वांगजी को जो है वो बाय कह के विभूषण के पीछे जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारी शी जो है वो ये देखती है कि वेंडिंग भी उनके साथ आ रहा है, तब भी वो जो है वो हमारे विभूषण को कहती है कि रुको ना, वो निंग अंकल भी आ रहे हैं ना, हम उनके साथ चलेंगे। इसके बाद जो हमारी शी होती है वो विंग को कहती है कि वो उसे नीचे उतार दे। जिसके बाद जो हमारा
विंग था वो शीट को जो है वो नीचे उतार देता है, और वो वन हैंड जो है हमारे वेन्निंग का जो है ग्रैब करती है, सेकंड हैंड वो जो है वो हमारे व्यूशन का ग्रैब करती है, और वैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो कैंटीन में जाकर जो है वो सारी शी की पसंदीदा चीज़ें जो है वो खाते हैं। थोड़े ही समय में जब उनका डिनर जो था वो फिनिश हो चुका था, तो जो हमारा विभूषण होता है वो कुछ हल्का सा जो भी उनका डिनर टाइप का था, मतलब खाना जो था वो वंग जी के लिए पैक करवा के जो है वो शी को लेके जो है वहाँ उसके ऑफिस जो था वो जा रहा था। ऑफिस के बाहर पहुँचने के बाद वो जो है वहाँ नॉक करता है। इतने में ही हमारा वंग जी जो है अपने ऑफिस को और हमारे निंग के ऑफिस को जो था वो टोटली क्लीन जो था वो करवा चुका था। जब वो नॉक करने वाला था, तभी जो हमारी शी होती है वो डायरेक्टली ही जाके जो है वो डोर ओपन कर देती है, और भागते हुए अपने डैडी के पास जाके बताती है कि उसने क्या खाया, क्या उसने अवॉइड किया, और क्या हम उनके लिए लेके आए हैं। और वो जो है वो अंकित को ये बताती है कि ये मील, आज का मील मतलब हमारे विभूषण गगा की तरफ से था, और विभूषण गगा आपके लिए भी जो है वो मील जो है वो लेके आए हैं। जब हमारा वंगजी जो है वो इतने अच्छे से अपनी बेबी को बात करते हुए सुनता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वो जो है वो हमारे विभूषण को थैंक्स करके उस मील को जो है वो एक्सेप्ट करता है, और उसे कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जाके जो है वो वेनिंग के साथ कुछ काम कर लेना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो विंग है वो शी की तरफ जो है वो झुकता है, और अपनी पॉकेट से जो है वो एक चॉकलेट निकाल के जो है वो शी को देता है। जब हमारी शी उस चॉकलेट को देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उस चॉकलेट को जो है वो ले लेती है, और उसके मुंह से एक बात निकलती है, मम्मा। जब हमारा वंजी जो है वो ये चीज़ सुनता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी दूसरे ही पल जो हमारी शी होती है ना, वो हमारे विभूषण की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि मुझे अच्छी और चाहिए। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि मेरे एरिया में ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मैं तुम्हारे लिए मंगवा लूँगा। तभी जो हमारी शी होती है ना, वो खुशी के मारे वहाँ उछलना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाँ, जो अब हमारा विभूषण था वो रूम से बाहर जा चुका था, और यहाँ जो शी थी वो वहीं साथ के टेबल पे जो थी वो सो गई थी, और हमारा वांगची जो था वो अपना काम कर रहा था। कुछ समय में जैसे ही वांगची का काम खत्म होता है, वो शी को जो है वो उठाता है, और वहाँ से मतलब घर के लिए जो है वो निकलने वाला होता है। तभी उसे जो है वो पास में ही हमारे वेन्नी और हमारा विभूषण जो है वो मिल जाता है। तभी वो उन दोनों को बताता है कि वो जा रहा है, और वो दोनों टाइम से जो है वो घर आ जाए। तभी जो हमारा वेन्निंग है उसे कहता है कि सर हम आ जाएंगे, आप चलिए। लेकिन इतने में ही जैसे ही हमारा वंजी जो है वो कार के पास पहुंचने वाला था, तो यहाँ वो उसे ये महसूस होता है कि शी जो है वो रो रही है। जैसे ही वो शी को जो है वो गाड़ी में उठाता है, वो उसकी तरफ देखता है, तो यहाँ शी जो थी वो सही में रो रही थी। और जैसे ही हमारा वंजी जो है वो शी को जगाने की कोशिश करता है, तो वो वंजी से कहती है कि दादा, मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मुझे मम्मा की याद आ रही है, और मुझे उन्हीं के पास जाना है, मुझे मुझे उन्हीं के साथ रहना है। आप समझते क्यों नहीं हो गाइज? यहाँ वो ऐसे ही जो थी वो बड़बड़ाए जा रही थी। जब अच्छे से हमारा वांगजी जो है उसे चेक करता है, तो उसे ये फील होता है कि शायद हमारी शी को जो है वो फीवर जो है वो हो चुका है। जिसके बाद वो शी को घर ले जाने से पहले डायरेक्टली जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में हमें ये पता लगता है कि उन्हें मतलब शी को जो है वो रियलिटी में ही जो है वो फीवर हो चुका है, और उसे 1 नाइट के लिए वहाँ जो है वो एडमिट करना पड़ेगा। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो जो है वो निंग को कॉल करके इस पूरी सिचुएशन के बारे में जो है वो बताता है। जब निंग इस सिचुएशन के बारे में सुनता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो विभूषण को बताता है, और वो वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। थोड़े ही समय में वो दोनों जो थे वो वहीं हॉस्पिटल जो थे वो पहुँच चुके थे। जब हमारा वांगजी जो था वो वहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही वो देखता है कि सामने से हमारे विंग और हमारा निंग जो है वो आ रहे हैं, तो वो जो है वहाँ पे मतलब खड़ा हो जाता है। और जब हमारा निंगू से पूछता है कि शी को क्या हुआ, तभी जो हमारा वांगजी है वो सब बता देता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जब हमारा निंग जो है वो ये सुनता है कि वो मोम के लिए जो थी वो रो रही थी, और उसे सडनली उसके बाद ही फीवर आना जो था वो शुरू हो चुका था, तो हमारे निंग की आंखों में तो आंसू आ गए थे, और इवन उसने रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ जो हमारी सॉरी शी थी, जैसे जैसे उसे होश आ रही थी, वो अगेन से अपनी मम्मा को ही ढूंढना जो है वो स्टार्ट कर देती है। बिकॉज जितना टाइम वो जो थी वो हमारे विभूषण के साथ में रही थी, तो उसे एक तो विभूषण से थोड़ा सा फैमिलियर बॉन्ड जो था वो बन चुका था। और जो विभूषण से उसे खुशबू आ रही थी ना, फेरामॉन्स की, वो ऐसे उसकी मॉम के फेरामॉन्स की खुशबू जैसे उसे लग रही थी। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा विभूषण है ना, वही उसकी ओमेगा मदर है। लेकिन यहाँ जो हमारी शिंग है वो कहीं से बहुत ज़्यादा जिद किए जा रही थी कि उसे मम्मा के पास जाना है, जाना है, जाना है। थोड़े समय वैसे ही बीतता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट जो था उस चीज़ से हो रहा था, बिकॉज
वो अभी तक उसके मॉम के फेरोमोन वाले फेरोमोन्स की कोई भी लड़की ओमेगा बॉय जो है वो नहीं ढूँढ पाया है। अगर वैसा नहीं होगा तो शायद एक दिन जो है वो हमारी शिंग जो है वो अपना पेशेंस लेवल जो है वो खो देगी और उस दिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन इतनी ही देर में जो हमारा विभूषण था वो वहाँ आ ही जाता है। जैसे ही वो शिंग का हैंड जो है वो ग्रैब करता है तो हमारी शिंग जो है वो टोटली शांत हो जाती है, बिकॉज़ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मॉम जो है उसके पास आके जो है वो बैठ गई है। यहाँ जब हमारा विभूषण जो है वो ये चीज़ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं ही क्यों, इसने इसने मुझे क्यों ग्रैब किया। तभी जो डॉक्टर है वो वहाँ आते हैं। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो अपने हैंड को जल्दी से निकाल के वहाँ खड़े होने की कोशिश करता है, तो वहीं शिंग अगेन से रोना जो है वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो उसे चुप करवाने के लिए नीचे बैठता है तो हमारी शिंग जो है उसका हैंड दोबारा ग्रैब कर लेती है और उसे छोड़ती ही नहीं है। तभी जो हमारे डॉक्टर हैं वो उसे कहते हैं कि अभी तक ये जैसे जो है आपको ट्रीट कर रही है, आई थिंक अब आपको वैसे ही इसके साथ जो है वो रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनके ब्रेन के ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। जब हमारे वांगजी को और हमारे विभूषण को इस चीज़ का पता लगा था तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुके थे। हमारे विभूषण सॉरी वांगजी की आँखों से तो आंसू गिरना जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। तभी जो हमारा शिंग है वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं खुद सँभाल लूँगा ना, मैं उससे उसकी केयर अच्छे से करूँगा। के लिए वो तो यहाँ रहना के लिए भी मतलब अलाउ जो है वो कर सकता है। आप टेंशन मत लीजिए। जब हमारा विभूषण जो है वो ऐसा कहता है तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसकी आंखों में तो आंसू आ चुके थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से जो है वो विभूषण का जो है वो थैंक्स करे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि थैंक्स विभूषण, आई नो कि तुम नए हो और ये सब कुछ तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरी बेटी कैसे बीमार हो गई, लेकिन अभी तक आई थिंक सिर्फ एक तुम ही हो जो अभी इसके साथ रह के इसे ठीक कर सकते हो। शायद इसे मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। तभी जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उनके कहने का इंटेंशन जो था वो समझ रहा था। बिकॉज़ इस समय जो थी वो चीज़ जो थी वो बीमार थी और उसे जो थी वो एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो उसे एक वार्मथ जो है वो प्रोवाइड करवा सके। और उसे वो वार्मथ जो थी वो हमारे विभूषण से जो थी वो आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो था वो मान चुका था। तो गाइस मैं आज का स्टोरी यहीं एंड कर रही हूँ। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल जो हमारी वेंशिंग है जब वो होश में आती है तो वो हमारे विभूषण को जो है वो क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।